हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं आज आपके लिए क्लास 5 का पेज नंबर 207 ये यूनिटरी मेथड, ये लेट्स ट्राई द सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये चैप्टर लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम में डैम श्योर की आता ही है। तो इसमें से आपको मैं पूरा बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ। तो बच्चों प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखें, क्योंकि कोई भी अगर आप स्किप करेंगे तो मैं जैसे समझा के लाइन बाय लाइन जा रही हूँ तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरा अच्छे से समझिए। और बहुत ये क्या है कि ये यूनिटरी मेथड दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनवर्स होता है। अब तक मैं जो दिखाया मैंने वो डायरेक्ट रिलेशन था, और जो कल मैंने आपको वीडियो दिया वो डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन का था। जो मैंने कल आपको वीडियो दिया वो इनवर्स रिलेशनशिप का था। तो ये भी इनवर्स का है। इनवर्स माने क्या कि देखिए, कोई भी काम अगर ये है, जैसे देखिए स्पीड टाइम अगर 40 किलोमीटर की वेग से 3 घंटा में जाता है तो 60 किलोमीटर की वेग से कितना जाएगा। तो जैसे ये है ना, मतलब यहाँ पर जैसे कोई चीज़ बढ़ रहा है तो यहाँ कम हो जाएगा, और यहाँ पर कम होगा। जैसे 60 किलोमीटर के से जाएंगे तो ये समय कम लगेगा ना। आ रहा है ना बच्चों, मतलब मैं अच्छे से समझा रही हूँ। देखो, ये स्पीड अगर 40 किलोमीटर घंटा में जाएगा तो 3 घंटा समय लगेगा। यही अगर 60 किलोमीटर की वेग से जाएगा तो वो कितना कम समय में लगेगा। 100% श्योर है कि ये कम समय में लगेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं इनवर्स। अगर यहाँ पर कम लगता है और यहाँ बढ़ता है तो ये इनवर्स, अपोजिट जो होता है इसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये अपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। "21 people start digging a pond. They decide to finish the work in 40 days, but as 7 people have fallen ill, how long will it take to finish the work?" 21 जन पीपल, मतलब 21 जन लोग जो मिस्त्री होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो डिगिंग माने खोदना, तालाब को खोदने के लिए 21 लोग काम को स्टार्ट किए। दे डिसाइड फिनिश द वर्क इन 40 डे। इन लोगों ने मिलकर, 21 जन ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग एक तालाब को डिग करने में 40 दिन कंप्लीट कर देंगे, 40 दिन के अंदर में। बट 7 पीपल हैव फॉलन, किंतु 7 जन लोग जो थे वो बीमार हो गए। हाउ लॉन्ग विल इट टेकन टू फिनिश द वर्क, तो कितने लोग को समय लगेगा ये काम करने में। तो अपने को क्या है, पहले ऐसे देख लीजिए। सबसे पहले अपने को इस तरह का एक तो बना लेना है, ठीक है। पीपल एंड डेज, है ना। तो कितने 21 जन लोग हैं और बोला कितना है, 40 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहीं पर अगर 40 जन के जगह में और 7 जन बीमार हो जाते हैं तो 21 माइनस 7 और कितना दिन में कंप्लीट, डेज, है ना। 14 डेज में कितना कंप्लीट करेंगे ये आपको तय करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Therefore, according to question, 21 people digging a pond in 40 days. 1 people digging, यही काम को करने में बहुत ज़्यादा दिन लगता है ना। 40 जन 21 काम को, फिर से समझो, मैं फिर से समझा रही हूँ बच्चों। 21 लोग एक काम को करने में 40 दिन करते हैं। वही 40 दिन का जो काम 21 जन जो कर रहे थे, सिर्फ एक इंसान या एक बंदा अगर करता है तो कितना ज़्यादा दिन होगा ना। तो मैंने इसको मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। डेज 21 इंटू 40, ओके। देयरफॉर अब बोला है 14 लोग, अभी एक लोग का था, अभी एक से बहुत ज्यादा हो गया 14। तो 14 डेज पीपल डिगिंग ए पॉन्ड इन, ये जब एक से बहुत ज्यादा है तो ये डिवाइड में जाएगा, है ना। तो इसको नीचे करेंगे।
7 3 जा 7, 2 जा 2 1 जा और 2 2 जा 40, ठीक है। तो अभी ये कितना हुआ, इक्वल टू 60 डेज। यही काम करने के लिए अगर 14 जन काम करते हैं तो कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। देखो ये भी हो रहा है ना, 21 जन 40 दिन कर रहे हैं, यहाँ पर घट गया तो यहाँ पर बढ़ गया ना दिन, तो इसको बोलते हैं ये इनवर्स रिलेशन, ठीक। इन ए डॉल फैक्ट्री 4 people took 12 days to make 1 dozen dolls. To increase production, 2 more people were employed. Now, how many days will be needed to make 1 dozen dolls? How much less time will it take than the previous arrangement? मतलब क्या, मैं फिर से समझा रही हूँ। इन ए डॉल फैक्ट्री, एक डॉल फैक्ट्री है जिसमें सिर्फ डॉल बन के तैयार होता है। 4 लोग जो हैं वो लोग 12 दिन में 1 दर्जन डॉल बनाते हैं। फिर से समझिए, 4 लोग 12 दिन में 1 दर्जन तैयार करते। 1 दर्जन मतलब क्या हुआ, 12 डॉल तैयार करते हैं। इन इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज माने और बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को, 2 more people were employed, और यही इंक्रीज करने के लिए 2 जन और एम्प्लॉय को लाया। मतलब यहाँ 4 जन जो थे अभी 6 जन को लाया गया है, ठीक है। 4 + 2 6 जन हुआ। नाउ हाउ मेनी डेज विल नीड टू मेक 1 dozen doll? अभी बोलो, ये 4 जन थे, 12 दिन लगता था, अभी ये 4 + 2 और हो जाएगा तो मतलब 6 हो जाएगा। 6 जन को ये करने में कितना दिन समय लगेगा, 1 दर्जन को तैयार करने में, ठीक। पीपल एंड डेज, पीपल कितने थे, 4 people 12 दिन में 1 दर्जन बनाते हैं, तो यही 4 + 2 क्या बोला है, 2। देखो फिर से मैं बता रही हूँ, मोर 2 people वेयर एम्प्लॉयड, 2 जन को और बढ़ाया है, इसीलिए 4 + 2 = 6 people, और कितना दिन में तैयार करेगा, ये हो गया आपका, ठीक है। अभी इसको देख के अभी इजीली तरीके से लिखेंगे। 4 people make 1 dozen doll in 12 days. Therefore 1 people, यही काम को करने में 4 जन लोगों को 12 दिन लग रहा था 1 दर्जन बनाने में, तो यही 1 जन को बनाने में निश्चय ज्यादा दिन लगेगा। ज्यादा माने क्या होगा, मल्टीपल होता है, ये माथा में आप रखिए, ठीक है। Therefore ये 6 जन, अभी 1 जन करने में इतना ज्यादा लग रहा था, अभी 6 जन करने में कम समय लगेगा ना। कम समय लगने के लिए अपने को करना पड़ेगा 1 dozen डॉल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 6। अब इसको 6 से काट देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इन द सेंस 8 days, ठीक है। तो एक डॉल बनाने में ये 12 दर्जन जो डॉल बनाने में 6 जन को कितना दिन लगेगा, 6 days, दैट इज आंसर, ओके। नाउ थर्ड नंबर, इन माई स्कूल टू कंस्ट्रक्ट 1 room मेरे स्कूल में एक रूम तैयार हो रहा है। 8 people took 1 month, 8 जन लोग 1 महीना लिए हैं बनाने में। टू मेक द सिमिलर रूम इन 24 days, यही सिमिलर रूम बनाने में 24 दिन समय लगा। हाउ मेनी पीपल विल बी रिक्वायर्ड, और तो बताइए कि कितना दिन लगेगा, कितना दिन जरूरत है, पीपल कितने हाउ मेनी पीपल, कितने लोग जरूरत है इसको तैयार करने में। हाउ मेनी मोर वर्कर हैव टू बी एम्प्लॉयड, और को कितना ज्यादा एम्प्लॉयड की जरूरत होगी, ठीक है। फर्स्ट लिखेंगे 1 month, इसमें जैसे दिया ही है ना, 1 month मैंने अपने इसको क्लियर कर देते हैं। 1 month = 30 days, ठीक है।
क्लियर हुआ? अभी लिखते हैं टू construct a room completed in 30 days इसमें पूछा है पीपल, है ना, कितने एम्प्लॉयड लगेंगे, इसीलिए हम लोग पीपल को यहाँ लेके आएंगे। जो क्वेश्चन रहेगा अपने को इस तरफ में रखना है हमेशा। तो कितना कितना बोला है? 30 डेज और कितना है? 8 जन पीपल हैं, तो इसी कोई 24 डेज, 20 दिन में कितने लोग डेज पीपल 30 दिन में 8 लोग जरूरत पड़ता है, तो वही वैसे ही सिमिलर रूम करने में कितने 24 जन अगर होगा तो कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए अभी सॉल्व करते हैं। 30 डेज मैंने ये लिख दिया है, आप पहले इसको यहां भी लिख सकते हो। इन 30 डेज require 8 people. In 1 day required, ये 30 दिन का है तो एक दिन करने में बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसी को इन 24 डेज को करने में कितना जाएगा? 30/24, एक से बहुत ज्यादा है इसीलिए बाई हो जाएगा। ठीक है, 8 से काटेंगे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 10 इक्वल टू 10 people. That is answer. Completed the room in 24 days required। अभी देखो ये 10 - 2 इक्वल टू 8 people more आंसर। दैट इज, अभी ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि देखो यहां पर बोला हाउ मेनी मोर वर्कर हैव टू बी एम्प्लॉयड, और कितना एम्प्लॉयर अपने को लेना पड़ेगा जिससे कि ये काम हमारा जल्दी हो जाएगा। तो ये 8 पीपल है ना, अभी ये 10 हुआ है तो इसमें बोला है 10, देन से 8 को माइनस करेंगे तो 2 पीपल, साफ नहीं दिख रहा है, 2 पीपल मोर नीड, दैट इज आंसर। ठीक है, 4 नंबर में चलते हैं। टू पार्टिसिपेट इन साइंस एग्जीबिशन 200 स्टूडेंट वेयर केप्ट इन द स्कूल। एक पर्टिकुलर साइंस एग्जीबिशन आप समझते ही हो, वो एग्जीबिशन लगा था, 200 स्टूडेंट वहां पर उन्होंने स्कूल में काम किया था, रहे थे। फूड फॉर 10 days वॉज स्टोर फॉर देम, माने फूड फॉर 10 days, जो 200 स्टूडेंट लोग वहां पर रहे थे काम करने के लिए, तो उसको 10 दिन के लिए उन लोग के खाना पहले से ही स्टोर कर दिया गया था। 50 मोर स्टूडेंट कम टू स्टे, और जो 10 days के लिए जितने 200 स्टूडेंट थे और 50 जन उसमें से जुड़ गए। हाउ लॉन्ग विल द स्टोर फूड लास्ट फॉर ऑल स्टूडेंट। अभी बताइए 50 और जुड़ गए हैं तो कितने दिन यही खाना कितने दिन के लिए चलेगा। ठीक है, स्टोर और डेज, तो फूड 200 जन क्या है, 200 स्टूडेंट इसके लिए,
फॉर स्टूडेंट 10 डेज के लिए है। अभी बोला है और 50 अगर बढ़ जाते हैं तो इसमें 200 प्लस 50 इक्वल टू 250 और जाना है, तो वही खाना कितने दिन में फिनिश होगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 200, ये 200 स्टोर फॉर 10 days। number of student 1 store for 10 into 200 days। therefore 250 student are 250 store and ये into 200 by 250, ये ज़ीरो काट देते हैं। अभी 5 5 जा 5 4 जा, ये 5 1 जा 5 2 जा इक्वल टू कितना हुआ 4 2 जा 8 डेज। क्लियर हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट को कितना ज़रूरत है, लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट 250 फूड फॉर 8 days। दैट इज आंसर। अच्छे से देख लो। इन पोल्ट्री फॉर 4000 हेन्स, एक तो पोल्ट्री है जिसमें 4000 मुर्गियां हैं। फूड फॉर 250 डेज वाज स्टोर, यही 4000 के लिए कितना 250 दिन के लिए खाना जुगाड़ करके रखा हुआ है। बट 100 मोर हैन वेयर ब्रॉट इन, अभी देखो और 1000 जो 4000 थी और 1000 ऐड किया गया है, तो उन लोगों का यही खाना कितने दिन में जाएगा। एंड डेज कितने हैं, 4000 हैंस हैं और कितना खाना है 250 डेज के लिए है। अभी बोला है और 1000 लाते हैं, 4000 प्लस 1000 इक्वल टू 5000, तो कितना दिन में चलेगा। सिंपल सी बात है एकदम, कोई कठिन है ही नहीं इसमें। तो 4000 हेंस फॉर फूड स्टोर for 250 days। For 1 hens food store for 250 into 4000, ठीक है। इसी में for 5000 hens food store 250 into 4000 by 5000, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कट गया। ठीक है, अभी बचा है 4 255, तो ये 5 से 5 1 जा 5 5 5 जा और ये ज़ीरो बचेगा, तो मतलब कितना हुआ 2 5 जा 20 और एक ज़ीरो 200 डेज। तो कितना दिन चलेगा 200 डेज चलेगा। 5000 वही खाना को अगर खाएंगे तो वो ये लोग 1000 और आते हैं, तो 50 दिन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे देयरफॉर 5000 हेन्स फूड स्टोर फॉर 200 days। 6 नंबर। अभी 6 नंबर में चलते हैं। 8 टेलर टेक 20 days to finish the work। 8 टेलर
20 दिन में फिनिश करता है कोई काम को, बट फिनिश ऑफ दिस वर्क अर्ली 2 न्यू टेलर वेयर ब्रॉट इन। इसके पहले जब काम फिनिश हो रहा है तो उसके पहले 2 नया टेलर को और ला के रख दिया जाए, तो नाउ हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क। तो यही काम करने में 20 दिन का काम करने में 2 जन अगर और जोग हो जा रहा है तो कितना दिन लगेगा। ये बढ़ेगा मतलब ये घटेगा। 10 जन लोग होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे तो दिन कम हो जाएगा ना। टेलर और डेज, ठीक है। तो टेलर कितना है, 8 टेलर 20 डेज, 8 टेलर 20 डेज। तो वही 2 न्यू और अपने लेके आएंगे, 8 + 2 = 10। तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक है। 8 टेलर फिनिश द वर्क इन 20 डेज, ठीक है। 1 टेलर फिनिश द वर्क इन 8 × 20 डेज। अभी 10 टेलर फिनिश द वर्क इन 8 × 25, 10, ये ज़ीरो कट गया, अभी बचा कुछ भी नहीं। तो 8 × 2 = 16 डेज। तो आंसर होगा 10 टेलर फिनिश द वर्क इन 16 days। दैट इज आंसर, ठीक है बच्चों। मैंने 6 तक बताया है। अभी इसको जो ये देखिए, ये प्रॉब्लम का वर्ड जो है अपने को, जैसे अभी तक हम लोग ये बना रहे थे, है ना, और सॉल्व कर रहे थे। अभी ये दे दिया है और क्वेश्चन आपको बना के देना है। तो ये इसको भी ज़रूरत तो नहीं लगता है, बट करके दे देती हूँ। जैसे 7 नंबर क्या है, पीपल और डेज। 3200 632 + 800 कितना होगा, है ना। तो इसको क्वेश्चन, पहले अपने को क्वेश्चन को तैयार करना होगा। प्रॉब्लम लिख देते हैं। प्रॉब्लम्स मेक बिल्डिंग इन कितना दिन में, 160 डेज में। बट टू फिनिश of the work early 800 new people joined the same work। ठीक है। अभी लिखेंगे हाउ मेनी डेज विल फिनिश द वर्क। हाउ मेनी डेज द फिनिश द वर्क, क्वेश्चन मार्क। ये अपना हो ही चुका है ना, ये दिया ही हुआ है। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। 3200 people do the work in 160 days। 1 people do work in 160 × 3200, ये 4000।
तो 4000 करने में 160 इंटू 3200 बाई 4000, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 4 से 4 4 जा बस 3 4 2 जा 8 12 1 2 8 इज दैट इज ये कैंसर हो गया। अभी नेक्स्ट में ये दिया है नंबर ऑफ काउज एंड डेज। 1200 और 50 और 1200 प्लस 300 कितना होगा, मतलब 1500। तो इसका क्वेश्चन पहले प्रॉब्लम बता देते हैं। तो प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, द नंबर ऑफ काउज 1200 next bought 300 cow, ठीक। द टोटल नंबर ऑफ काउ equal to 1200, next brought the total of cows, one cows food for 50 days, one cow food for 50 into 1200। अभी इन टोटल नंबर ऑफ काउज 30 दिन में, मैंने यही को काम करने में 1200 प्लस 3000 इक्वल टू 15,000 है ना। 300, ये 300 है इसलिए 300। तो अपने को लिखना है 1500 काउ फूड फॉर 50 इंटू 1200 बाई 1500। ये मैं यहाँ पर क्लीन करके दिखा दे रही हूँ, वहाँ जगह नहीं हो रहा है। 50 इंटू 1200 बाई 1500, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 5 से गया 5 3 जा 5 1 जा 0। अभी ये 3 से जाएगा 4 जा, कितना हुआ 40 डेज, 40 काउज, ठीक है। दैट इज आंसर। तो बच्चों मैंने आपके लिए 207 पेज नंबर कंप्लीट किया है। तो मैं यहाँ वीडियो आपका फिनिश करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।